संदीप भोजक राजस्थान से जुड़ गए हैं। एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बहुत छोटी सी जगह से शुरुआत की और आज बॉलीवुड तक लोहा मनवाया। यकीनन कहते हैं कि परिस्थितियों के हाथ कभी कठपुतली नहीं बनना है, काम कुछ ऐसा करना है कि हर कोई आपके नाम को याद करे या आपकी तारीफ करे। कुछ ऐसा ही कर दिखाया। संदीप जी का बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संदीप भोजक। एक तो प्राउड होता है कि जब राजस्थान की बात आती है और ऐसी जगहों से बात आती है कि लोगों को बहुत कम साधन मिलते हैं आगे बढ़ने के, लोगों को बहुत कम जरिया होता है रास्ते खुलने के, लेकिन फिर भी रास्ते बना ही लेते हैं। इन्हें कहते हैं मेहनत का तजुर्बा, मेहनत करने का एक जज्बा। हुनर रग रग में बसा हो तो लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र नहीं है, फिक्र इतनी है कि भगवान क्या कहेगा। काम कुछ ऐसा करना है। बहुत स्वागत। सवाल है कि राजस्थान से जब शुरुआत की आपने और बॉलीवुड तक जाना और ऐसे ऐसे सीरियल जिनका मैं नाम लूंगी कि आज टॉप है, नंबर 1 है, वहां पर आपने काम किया है, बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है, कई फिल्मों में आपने काम किया है, लेकिन आसान थोड़ी था यहां तक पहुंचना। जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि ये एक तरह से वो पहाड़ पे चढ़ने जैसा है कि आपको पहाड़ की ऊंचाई तो बहुत जबरदस्त लगती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे उस पर चढ़ना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। और उसमें जगह जगह आपको हर वक्त रुकावटें आती है, हर जगह से रुकावटें आती है, लेकिन इस डगर पे पहुंचना अपने आप में बहुत मुश्किल था। एक बहुत मुश्किल सफर रहा है और एक छोटे से शहर से जहाँ पे किसी प्रकार के कोई संसाधन नहीं, फिर उसके बावजूद वहां पर पहुंचना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल सफर रहा। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा रहा कि लोगों का सपोर्ट रहा, घर वालों का सपोर्ट रहा, दोस्तों का सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। और सबसे पहले राधिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने पहले जो बात कही कि जो सफर है वो कभी आसान नहीं होता, जो डगर है उस पे मुश्किलें रहती है, तो ये बिल्कुल बहुत मुश्किल भरा सफर रहा। बिल्कुल। और एक जी, यानी ये सफर बहुत मुश्किल था और आसान तो बिल्कुल नहीं, और कोई भी काम आसान होता नहीं है संदीप जी, लेकिन होता ऐसा है कि हमें ये ठान लेना होता है कि हमें वहां तक पहुंचना है। लेकिन इस मंच पर वही हुनर दिखाया जाता है, उन्हीं लोगों की बात की जाती है जिन्होंने मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचा हो और अपनी कहानियों के जरिए और लोगों को ये समझा पाए कि हार नहीं माननी है, रार नहीं ठाननी है, बस चलते रहना है और चलते रहना है और मंजिल आखिर आपको मिल ही जाएगी। लेकिन हाँ बोलिए। जी बिल्कुल, ये मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। यदि आप घर से निकलेंगे तब जाकर के आपको रास्ता मिलेगा। और यही रहा कि मैं पहले अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में घर वालों के दबाव में बिजनेस लाइन में आ गया और घर की स्थिति उतनी ठीक थी, लेकिन फिर भी ये लगा कि हाँ लाइफ में बिजनेस किया जाए, तो बिजनेस लाइन में आ गया। फिर 4-5 साल बिजनेस करने के बाद में यूं लगा कि नहीं यार, जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है। तो उस चीज को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर लोकल स्तर पर थिएटर करना शुरू किया। तो शुरुआत जो है मेरी स्कूलिंग के बाद यहाँ पे थिएटर से हुई और थिएटर में मैंने काफी प्ले किए, कई बड़े बड़े रिनोन डायरेक्टर्स के साथ मैंने प्ले किया। फिर उसके बाद में लगा कि यार कहीं कुछ और मिस हो रहा है, तो लगा कि आगे और बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ से मुंबई चला गया और मुंबई में कहीं भी किसी प्रकार की कोई जान पहचान नहीं थी और वहां पे आउटसाइडर के लिए एक बहुत मुश्किल भरा सफर रहता है कि कोई आपको कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता कि आपको ऑडिशन कहाँ देना है, आपको कहाँ जाकर के किससे मिलना है, क्या करना है। भाई फिल्म लाइन लोगों को पता है मुंबई में है, लेकिन मुंबई में कहाँ है, किससे जाकर मिले। तो वो बहुत मुश्किल रहा कि एक एक जगह जाकर के, खैर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो उसमें आपको एड्रेस ऑफिसेस के मिल जाते हैं, लेकिन ऑफिस में जाने के बाद में आपको जो वॉचमैन है वो बाहर से टरका देता है, वो आपको अंदर तक पहुंचने ही नहीं देता। अब जैसे बाहर गए जाकर के, हाँ भैया कहाँ जा रहे हो, सर ऑडिशन देना है। अभी कोई ऑडिशन नहीं चल रहा है, जाओ यहाँ से। तो वो इस तरह से फिर वो बार बार जा करके आप वॉचमैन से अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, फिर वॉचमैन जो है वो आपको अंदर का रास्ता दिखाता है, फिर आप अंदर जाकर के कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं और कास्टिंग डायरेक्टर के भी 10 असिस्टेंट होते हैं, उनसे आप मिलते हैं।
हाँ। फिर वो आपको बताता है कि भैया अभी तो कोई ऑडिशन नहीं चल रहे हैं, आप एक काम कीजिए, 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए। तो वो धीरे धीरे सफर शुरू होता गया। ठीक है जी। संदीप जी, ऐसा है कि कुमकुम भाग्य, ये मोहब्बतें, या मैं कहूंगी कि ऐसे टॉप के सीरियल जो आज भी टॉप पर है, उनमें आपने काम किया, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि जाते ही कुमकुम भाग्य जैसे आपको सीरियल में काम मिला हो। लेकिन जैसा आपने बताया कि पहले वॉचमैन से दोस्ती करना, फिर उस रास्ते में जाना, फिर और आगे लोगों से, तो मतलब यही है कि आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। आज के जो हमारी युवा होती हैं, आज की जो हमारी उम्र दराज की जो जनरेशन होती है, उनके दिमाग में यही रहता है कि बस एक ही साल में हम सुपरस्टार बन जाएं, हिट हो जाएं, जो टीवी पे चमक दमक दिखाई देती हैं, कुछ ऐसा कर जाएं। लेकिन आप क्या कहेंगे, इतना आसान है? क्योंकि हर कोई आज मुंबई की तरफ जाता है, हर कहीं देखेंगे कि जो ट्रेनें यहाँ से जाती हैं वो छकाछक भर के जाती हैं, मुंबई की तरफ जाकर खाली हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई स्टार बनना चाहता है। जी बिल्कुल, ये वक्त ऐसा है कि जहां पर हर किसी को मनी और फेम, वो दोनों चाहिए। पैसा भी जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके पास पैसा हो तो आपके पास सब कुछ है, नहीं। यहाँ अब वक्त वो है, सोशल मीडिया का जमाना है, जहां आपको फेम होना बहुत जरूरी है। हर कोई चाहता है मेरे मिलियंस में फॉलोवर हो, जहां मैं जाऊं लोग मुझे फॉलो करें। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल बड़ा सफर है। यहाँ पे आपको धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक पेशेंस, जिसमें आप सोचते हैं कि मुझे जाते ही तुरंत यूं मिल जाए। तो यदि मेरा मानना यह है कि यदि आप यूं स्पीड से अगर ऊपर जाएंगे ना, तो वापस स्पीड से ही नीचे आएंगे। अच्छा। जब आप एक सीढ़ी करके आराम से ऊपर चढ़ते हैं, तो फिर जब आप नीचे आते हैं तो भी आपको धीरे धीरे ही आना होगा। उसमें यूं नहीं होगा कि आप झट से जाएंगे और झट से आएंगे। तो वो जब आपको एक वक्त देना पड़ता है। मैंने जितने बड़े कलाकारों को मैं फॉलो करता हूँ, जैसे मैं इरफान खान साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, की डेथ हो गई। मेरी एक इच्छा थी, दिलो इच्छा थी कि मैं उनके साथ कभी अपनी स्क्रीन शेयर करूं, मैं उनके साथ कभी काम करूं। जयपुर से, राजस्थान से हमारे कलाकार हैं, तो मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं। उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से संघर्ष किया इंडस्ट्री में जैसे आज हम कर रहे हैं, और एक वक्त के बाद, करीब 20 सालों के एक मुकाम के बाद उनको एक सफलता हासिल हुई। और आजकल लोग यूं चाहते हैं कि भैया हम जाएं और जा करके हमें तुरंत काम मिल जाए और हम रातों रात स्टार बन जाए। ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, खास करके आउटसाइडर के लिए। हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे हैं कि आप अपनी खुद की फिल्म प्रोड्यूस करें, आपके फादर जो है वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, तो आपको तुरंत फिल्म मिल जाएगी, आप रातों रात स्टार बन जाएंगे, आपकी फेम, मीडिया, सब कुछ आपको रातों रात मिल जाएगा। ठीक है जी। संदीप जी, यहाँ पर एक सवाल है कि आपने कहा कि आउटसाइडर जो होते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत आती है। यकीनन ये तो बहुत सही कहा आपने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत समय तक उस स्क्रीन पर आने के लिए, मुंबई में काम चाहने के लिए वो दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। लेकिन आपने एक बात और ऐड की है कि अगर आपके फादर्स कुछ कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर पहले से वहाँ पर है, तो आपको काम आसानी से मिल जाएगा। क्या ये संभव है? आज भी ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हाँ। कि जिनके फादर जो डायरेक्टर है, जिनके फादर प्रोड्यूसर है, वो सीधा अपने बेटी को लॉन्च करेंगे एक बड़ी फिल्म के साथ। हम जैसे लोगों को जो आउटसाइडर है वो सोचते हैं कि भैया एक छोटी सी झलक मिल जाए, एक छोटा सा कैरेक्टर रोल मिल जाए, कि हाँ हम अपने आप को वहां पे साबित कर सके, सिर्फ 1 मिनट के रोल के लिए। यदि हमें 1 मिनट का भी रोल मिलता है तो हम उसमें अपनी जी जान लगाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को नोटिस हो कि वो 1 मिनट का जो किरदार करके गया था, अच्छा वो लड़का था। लेकिन यदि आपके फादर कोई प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, फिल्म लाइन से ताल्लुकात रखते हैं, तो वो सीधा डायरेक्टर के पास जाएंगे, सर ये मेरा बच्चा है, अच्छा अरे वेरी गुड, तो इसको जिम ज्वाइन करवाओ। जी सर, ज्वाइन कर रहा है सर, कर रहा है, ठीक है। एक्टिंग क्लासेस, हाँ सर कर रहा है, अभी कोर्सेज कर रहा है, ठीक है, तो अगली फिल्म कर रहा हूँ उसमें लेके आओ, उसको ये रोल दे देता हूँ। तो सीधा, बड़ा आसान है। हाँ। इतना आसान है। लेकिन हम जैसे लोगों को वहां जाने के बाद डायरेक्टर से मिलना हमारे लिए ऐसा होता है जैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल रहे हैं। हाँ। जी। कि किसी एक डायरेक्टर से मिलना, आपका प्रधानमंत्री से मिलना आसान होगा, लेकिन डायरेक्टर से मिलना एक एक्टर के लिए उतना ही मुश्किल है। क्या बात कहने के लिए बहुत आसान लगता है कि लोग कहते हैं कि संदीप जी, आप जैसे ही लोग, आप जैसी ही ये जो तस्वीरें निकल कर आती है कि असंभव कुछ भी नहीं है,
वो लाइनें आपके लिए ही तो बनी हुई होती हैं कि हम वो कर दिखाते हैं और एक दिन हम उन डायरेक्टर के बेटे के बराबर नहीं, उससे आगे खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए हम मेहनत से आगे आए। लेकिन सुकून तो मुझे लगता है कि उसी में मिलता होगा कि हम दर दर की ठोकर खाते हुए आए हैं, हम मेहनत से आगे बढ़े हैं, हमने किसी को अप्रोच नहीं किया है, हमने किसी से रिश्वत से आगे नहीं बढ़े हैं, हमने किसी से भीख नहीं मांगी है। तो मुझे लगता है कि चाहे थोड़ा समय लग जाए, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि नहीं, जो किया हमने अपने बलबूते पे किया। जी बिल्कुल, इस बात की बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है कि आप जो कर रहे हैं, जो आप करना चाहते थे जिंदगी में, हाँ। वो आप कर रहे हैं। हाँ। ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपने जो भी किया अपनी मेहनत के बलबूते किया। और एक जब वक्त के बाद में जब आपको मंजिल जब मिलती है ना, तो उसका सुकून अलग ही होता है। बिल्कुल। एक ऐसा लगता है जैसे आप एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे हैं और आपको लगता है आपको खुदा मिल गया है, आपको आपका रब मिल गया है। लेकिन संदीप जी, आज की जनरेशन को हम साथ लेकर चलेंगे। आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सपने देखते हैं और मुंबई की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन हर किसी को आपकी तरह या बाकी औरों की तरह नहीं मौका मिलता है कि उनको सीरियल्स में काम करने को मिले या बड़ी अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करने को। लेकिन वो हताश और निराश इतने हो जाते हैं कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि सुसाइड करना, आत्महत्या करना और खुद को हैंग कर देना, तो ये आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आपको लगता है कि हमारी जो उम्र दराज लोग हैं उन्हें पेशेंस की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है, या नाम और फेम इतना बड़ा हो गया है कि हमारी ज़िंदगी उसके आगे बहुत छोटी हो गई है? जी बिल्कुल, मैं इस बात पर गौर डालना चाहूंगा कि बहुत से मेरे दोस्त हैं। हाँ। अभी हाल ही में पिछले 2 महीने पहले मेरे एक मित्र की उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मनमीत जो है हमारे साथ उसने काम किया था और आदत से मजबूर सीरियल में उसने लीड किया था। तो करीब 3 साल पहले ही मुंबई आया था और आते ही उसको सीरियल मिल गया था एज एन लीड। आदत से मजबूर सीरियल में उसका बहुत अच्छा कैरेक्टर था। लेकिन एक वक्त के बाद उसको काम मिलना बंद हो गया। ठीक है। जब वो काम मिलना बंद हो गया तो आमदनी बंद हो गई, परिवार चलाना है, सब कुछ करना है, तो उसने कर्ज ले लिया। लेकिन वहां पर उसको फांसी, मतलब वो मेरे लिए, मुझे बहुत दुख हुआ कि दोस्त इतना कमजोर तो तुम नहीं थे। हाँ। ये यहाँ पे, और इसी के साथ हमारी एक और हमारी मित्र है जिसने भी इंदौर से है वो, और उसने हमारे साथ क्राइम पेट्रोल में काम किया है। उसने भी हाल ही में पिछले महीने ही फांसी लगा ली थी। तो ये पता नहीं क्या दौर चला, एक ऐसा भूकंप सा आया हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि सब लोग एक से एक करके बिछुड़ते रूठते चले गए। जैसे कोई कह रहा है भैया आप आ जाओ हमारे पास। ठीक है तो संदीप जी, मैं आपके पास लौटूंगी जी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले है कि एक छोटे से शहर से निकल करके एक आउटसाइडर एक बड़ी सिटी में पहुंचता है कुछ सपने लेकर के। वो सपने वो चाहता है कि वो तुरंत पूरे हो, क्योंकि उन्हें उस समाज को दिखाना है कि भैया हमने कर दिखाया, हम जो चाहते थे आपसे लड़के गए, हमने वो किया है। और जब वो वहां पहुंचते हैं, जब वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हताश होते हैं कि वहां जाने के बाद उनका मजाक उड़ाया जाएगा। और वो होता है कि आप वहां से यदि 1 महीने के लिए अपने घर आ गए ना, तो लोग आपको कहते हैं क्या भैया एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दी क्या? हाँ, अरे मुझे लगता है एक्टिंग वैक्टिंग का काम धंधा चल नहीं रहा है। तो वहां पे आपको ऐसा लगता है कि यार हमने क्या जुल्म किया, हमने क्या जुर्म किया? हम सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस किस से लड़ेंगे? अपने आप से लड़ेंगे, परिवार से लड़ेंगे, समाज से लड़ेंगे, किस किस से लड़े? तो वहां पे जा करके एक व्यक्ति अपने आप में एक अकेला हो जाता है, हताश हो जाता है। तो ये लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं आपसे जान सकती हूँ, आप भी एक गांव से हैं, एक छोटी सी जगह से वहां तक पहुंचे हैं, तो क्या ये जो समाज है आपसे भी उतनी ही उम्मीद कर रहा था जितना हम बाकी लोगों की बात कर रहे हैं? खुद को प्रूव करना है, नहीं किया तो लोग ताने मारेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये हमारे दिमाग में बचपन से भर जाता है कि अगर तुम जा रहे हो तो कुछ बनकर ही लौटना। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ भी गुजरा है, क्योंकि 2018 से लेकर के 2019 तक करीब मुझे 1 साल अपने घर ही रहना पड़ा, क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो उस वजह से मुझे अपने घर ही रहना पड़ा। तो उस 1 साल में मैंने उस चीज को फेस किया है कि यहाँ पे लोग, क्यों भैया एक्टिंग वैक्टिंग की दुकान चली नहीं?
अरे बहुत दिन हो गए मैं देख रहा हूँ कुछ फिल्में वगैरह कर नहीं रहे हो क्या, मुंबई छोड़ दी क्या? तो वो एक वो जो ताने होते हैं ना, वो आपके दिल को छूते हैं कि यार क्या हम इतने कमजोर थे, क्या हम कर नहीं पाए। तो वहां पे आपको लगता है कि नहीं यार, अब मैं नहीं रहना नहीं है इस दुनिया में। तो वो, और यदि आपका सपना टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो आप उसके लिए और लड़ेंगे। तो ये यहाँ पे आपका धैर्य, आपकी अंदर की सहन शक्ति वो जो है वो बहुत काम होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक एक्टर का जो है उसकी जो डेथ होती है वो हार्ट अटैक से होती है। ये एक सर्वे के मुताबिक आप अगर देखेंगे कि 95% जो एक्टर है उनकी डेथ हार्ट अटैक से होती है। हाँ। और वो हार्ट अटैक सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वो दिल से सोचता है। एक कलाकार जो है वो सिर्फ अपने दिल से सोचता है और इसी वजह से ये होता है। जी बिल्कुल। संदीप जी, बहुत बार ऐसा भी सुनने को मिलता है, क्योंकि आप बॉलीवुड से हैं और आपने तमाम फिल्मों और तमाम ऐसी जगहों पे काम किया है, कि चमक दमक जितना हम देखते हैं उसके पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और ही होती है। बहुत कठिन होता है, ये आपने बताया। लेकिन जितने बड़े चेहरों के हम नाम नहीं लें, क्योंकि यकीनन आपने देखा है, तो क्या वो जितने बड़े चेहरे होते हैं जैसे दिखाए जाते हैं वो वैसे ही होते हैं? आपने बहुत करीब से देखे हैं। जी, इस बारे में बोलना मुझे लगता है उचित नहीं रहेगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि जो दिखता है वो है नहीं। इंडस्ट्री में दिखाने को, वो कहता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। हाँ। वहां पे चैरिटी भी सिर्फ इसीलिए की जाती है कि आप न्यूज में आ सके। आप किसी की मदद भी इसीलिए करते हैं कि आपको लगता है कि इससे मुझे फायदा है तो मैं इसकी मदद करूंगा। और सिर्फ गिव एंड टेक वाला मामला है। भैया आप मुझे क्या दे सकते हो, मैं आपको ये दूंगा। मतलब मच्छी बाजार बना हुआ है। देने के लिए कुछ नहीं है, मच्छी बाजार है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो भैया भाड़ में जाओ, वी डोंट नीड यू, आप जाइए। और आप कहते हैं सर मैं एक स्ट्रगलर हूँ, मुझे काम दे दीजिए। क्यों दें आपको काम? आप पैसा दो या हमें ये दो, आप हमें कहीं ये करवा के दीजिए। तो बहुत सी चीजें हैं। एक बहुत संदीप जी, आपकी जो बातें हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा हैं जो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इस लाइन में जाना चाहते हैं। यकीनन वो समझे, और अगर वो तय करके जाए उन्हें करना क्या है, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है वो तय है कि उनके साथ भी होगा, बदलेगा कुछ भी नहीं, ना आगे बदला है ना अब बदलेगा। तो ये तय है कि आप जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं यही है कि ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पहले 50 साल पहले भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा ही था। और स्टार सन जो है वो आते थे और आकर के स्टार बन जाते थे। और एक युवा को वहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल सफर रहता है। और जैसा मैंने फेस किया है वो हर युवा वहां पर फेस करता है जो जाना चाहता है। क्योंकि मुंबई में कहते हैं कि रोज 1 लाख लोग ट्रेन से उतरते हैं और 1.5 लाख लोग रोज रवाना होते हैं। तो वही है कि वहां पे जाने के बाद में आपको रोज वही चीजें फेस करनी पड़ेगी। आपको जा करके सबसे पहले तो वहां पे रहने का प्रबंध ढूंढना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि एक गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से जब वहां जाता है तो उसको वहां पे रहना, खाना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है अपने स्तर पे। जब काम मिलेगा तब आपको कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक आप क्या करेंगे? और इसी उम्मीद में आप वहां पे सालों बैठे रहते हैं। और फिर जब काम नहीं मिलता आप हताश हो जाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ एक बुरा कदम उठा लेते हैं जो आपके जीवन के प्रति बहुत हानिकारक होता है। बहुत अच्छी बातें बताई आपने, क्योंकि हमारी युवा इसे समझे और कम से कम खुद को तैयार रखे कि हमें गलत कदम नहीं उठाना है, चाहे भले वक्त लग जाए, चाहे काम नहीं मिले, घर आकर कोई और काम कर लिया जाएगा, लेकिन उनके एक छोटे से गलत कदम से पूरा परिवार न जाने कितना पीछे दुखी हो जाता है। सिर्फ हम ये सोचकर वो काम कर लेते हैं कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि परिवार के बारे में सोचकर वो कोई ऐसा कदम नहीं हो। आज के इतने सर्वे में हम बता देंगे कि किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे। डर है कि समाज क्या कहेगा, डर है कि लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे। तो अगर हमारे जो सपने होते हैं संदीप जी, हम अगर परिवार को देखकर चले, हम खुद के साथ साथ समाज को लेकर भी चले, तो आपको लगता है कि ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात हम नहीं करेंगे, हम दुनिया भर की अलग अलग जगहों की बात करें, ऐसा होता आ रहा है। ये बदलने के लिए आपको लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा या फिर ये यूं ही चलता रहेगा? मुझे नहीं लगता कि ये कभी बदलेगा। हाँ, ये मुझे लगता है कि ये यूं ही चलता रहेगा। और
इसमें बस आपको एडजस्ट होना है। बिल्कुल संदीप जी, मैं चाहूंगी जाते जाते कमेंट्स के जरिए आप युवाओं को कोई ऐसी लाइन वो सुने, समझे और उस पर गौर फरमाए। जी, सबसे पहले अपने आप को एक स्ट्रांग आपको अपने आप में बनना पड़ेगा कि आपको सोचना होगा कि आपको करना क्या है। यदि आप सोच लिया है कि आपको ये करना है तो फिर उसके लिए लग जाइए। हाँ। इतना अपने आप को झोंक दीजिए कि जब तक आप उस मुकाम पे नहीं पहुंचे तब तक आप खत्म नहीं हो सकते। आप उसके लिए पूर्ण रूप से जुट जाइए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सपने देखिए, उन्हें पूरा करिए, लेकिन अपने सपनों के खातिर खुद को खत्म ना करिए। यही बात और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की नहीं, दुनिया भर में हर जगहों की अगर बात करें तो ऐसे हादसे होते आए हैं और संदीप जी ने तो पूरे करीब से चीजें देखकर आप तक समझाई और आपको बताया कि जीवन में ऐसे दौर आएंगे, लेकिन आपको खुद को तैयार करना है। तो